कुरुक्षेत्र के पेहवा कस्बे में यहाँ पर सरस्वती तीर्थ जो है उसके विकास कार्यों की जो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर ये प्राचीन सरस्वती तीर्थ है जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और श्राद्धों में जो है यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जो है पितृ दोष की जो है पूजन के लिए यहाँ पर आते हैं, उनकी शांति के लिए यहाँ पर पाठ करवाने आते हैं। और हरियाणा, हिमाचल और पंजाब और तमाम कई दूसरे दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पर जो है यहाँ पर पितृ जो दोष है वो यहाँ पे पूजन कराया जाता है। और कहीं ना कहीं आस्था को यहाँ पर गहरी ठेस पहुँचती है जब श्रद्धालु यहाँ पर सरस्वती तीर्थ पर जहाँ पर पहुँचते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किस तरह से गंदगी का अंबार नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो इसमें जो है बिल्कुल भी गंदगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कोरोना काल में जो सरकार जो है यहाँ पर लाख दावे करती है और लोकल प्रशासन जो है यहाँ पर कहता है कि काफ़ी व्यवस्थाएं की गई हैं और बीमारियाँ फैलती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मक्खी मच्छर और कितनी गंदगी यहाँ पर है कि यहाँ पर बैठना भी, इस वक्त हम यहाँ पर बैठे हैं और बैठना भी दुबर मतलब बदबू के कारण यहाँ पर बुरा हाल है। और यहाँ की जो स्थिति है दयनीय स्थिति नज़र आ रही है। और जो कि ये पेहवा तीर्थ है, प्राचीन पेहवा तीर्थ जो सरस्वती तीर्थ है, यहाँ पर इसकी विशेष मान्यता है दूर दराज में। और इसकी जो मान्यता है और जो इसकी जो मान्यता है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई नज़र आ रही है। आपका क्या कहना है इस पेहवा तीर्थ को लेकर? अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं ताकि जो है आपकी जो बात है अधिकारियों तक पहुंचा सकें। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के पेहवा तीर्थ के जो पुरोहित विनोद पंचोली जी यहाँ पर मौजूद हैं। जी सर, क्या कहेंगे जो यहाँ पर क्या इतिहास है इसका? ये हम सरस्वती नदी के किनारे पे खड़े हैं। यहाँ पे जो तीर्थ है वो राजा पृथु द्वारा बसाया गया पृथुदक तीर्थ है। यहाँ पे इस जगह में अनेक तीर्थ साथ साथ हैं। हम इस समय पृथुदक के गुरु तीर्थ में खड़े हैं। उससे आगे पापांतक तीर्थ है, पापांतक से आगे अवकिरण तीर्थ है। लेकिन सरकार ने जो है इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए यहाँ की जो प्राचीनता है वो सब नष्ट कर दी है। कोई भी प्राचीन वस्तु अब नहीं है। और ये सफाई का जो है कोई ध्यान नहीं देते। अब यहाँ पे 3 महीने से लगभग पानी नहीं है। और जो सफाई करने के लिए पानी सुखाया गया था वो भी अब दोबारा बरसात का पानी भर गया है। अभी यहाँ पे हम आए हैं तो यहाँ पर देखा इसकी स्थिति इतनी ख़राब है। जो पर्यटक आते हैं उन पर इसका क्या असर पड़ता है? न तो कोई स्नान करने के लिए कोई है स्थान और न ही कोई दर्शनीय है कोई है, सब कुछ बंद है और बदबू हुई है, कोई यहाँ पास भी नहीं आता। कहने को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है पर वो कहते हैं कि सरस्वती जो है नगर पालिका पेहवा के अधीन है। और जो नगर पालिका में जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधीन है। न वो सफाई करते ना ये सफाई करते। और एक ये सरस्वती हेरिटेज बोर्ड बना हुआ है वो तो ध्यान ही नहीं देता। वो तो कहता है कि हम तो सरस्वती की खोज कर रहे हैं, जबकि ऐसा खोज का कोई उन्होंने कोई काम नहीं किया। एक ये मिट्टी डाली थी यहाँ लुधियाना वालों ने और ये फर्श डाला था सरस्वती के बीच में, उसके कारण जो है और जो है ज़्यादा गंदगी हो गई है। कारण कि सीमेंट के कारण जो है इसकी काई जल्दी उफड़ के बाहर आ जाती है। और ये फर्श तोड़ के जो है इसको मिट्टी का ही बनाना चाहिए। तो यहाँ पे जो पर्यटक है कहाँ से आते हैं? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और कुछ थोड़ा उत्तर प्रदेश का और राजस्थान का इलाका यहाँ आते हैं। बाकी भारत का जो है बहुत थोड़ा इलाके आते हैं दर्शन करने वाले। और क्या समस्या आती है यहाँ पर? समस्या तो यही है कि जल नहीं होता जब कोई स्नान करने के लिए आता है। 6-6 महीने जो है जल नहीं आता सफाई करने के लिए। तो इसका मालिक कोई नहीं है? मालिक तो सभी बने बैठे हैं, सरकार बनी बैठी है पर कोई काम नहीं करता कोई। तो सभी अपना पल्ला झाड़ते अपना पल्ला झाड़ देते हैं। जी बिल्कुल, ये थे पुरोहित विनोद जी हैं यहाँ पर पुरोहित जो हैं यहाँ के। यहाँ पे जो इनका कहना है कि इस जो तीर्थ का है कोई भी जो है अपना जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं और सभी जो है अपना पल्ला झाड़ते हैं। इसकी जो व्यवस्था, इसकी गंदगी जो उसके व्यवस्था के लिए जो यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं होती। उसके बारे में यही कहना चाहूँगा जी, इसके हालात इस समय जो हैं वो बद से बदतर हैं। हर समय हर जगह सरस्वती में आप खुद देख लीजिए, हर जगह जो है वो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं यहाँ के जो जल को देखते हैं या आचमन करते होंगे, तो वो क्या यहाँ से लेकर जाते हैं? वो निराशा लेके जाते हैं जी यहाँ से, सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से ये जो इसके हालात हुए हुए हैं। क्या लगता है आपको कि क्या वजह रही कि जो सरकार इतने दावे करती है और जो प्राचीन जो तीर्थ है उसका कुछ भी सुधार नहीं है?
अब इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि दावे किए हैं तो उन्हें पूरा करना चाहिए जी। सरस्वती तीर्थ है जी, कहने को ये केबीडी के अंदर भी आता है जी, और यहाँ प्रशासन भी है, नगर पालिका है, सभी कुछ है। तो इस पर कोई ध्यान नहीं दिया? ध्यान अगर उनके पास उनको ध्यान करने के लिए कहा जाए तो ध्यान थोड़ा बहुत कर लेते हैं, वरना कोई ध्यान नहीं है। कभी किसी ने मांग रखी लोगों ने कि इसको साफ करो? मांग तो हर बार रहती है जी। अब जो एक ये लगा लीजिए, भारत में प्रसिद्ध तीर्थ है ये, पूरे भारत का प्रसिद्ध तीर्थ है ये, तो उसके लिए मांग तो रखी ही जाएगी कि शुद्ध रहे। यहाँ पे लोग जो हैं वो आएँ तो ये देखें कि हम एक अच्छे तीर्थ पे आए हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि कई बार यजमान ये ना कह दें कि हम हमारे पितरों के पिंड आप ये गंदे नाले में डलवा रहे हो जी। इतने बुरे हालात हैं यहाँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विनोद शास्त्री जो यहाँ के पुरोहित हैं, और इनसे जानते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में। जी शास्त्री जी, क्या कहेंगे? जो यहाँ पर कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो इतनी जो गंदगी है उससे क्या मोक्ष की प्राप्ति होगी या क्या होगी? देखिए, कर्म एक अलग विषय है। कर्म हम जो करते हैं शास्त्रों के अनुसार, जो हम कर्म करते हैं हर व्यक्ति करता है, अपने पूर्वजों के लिए करता है, ठीक है। मोक्ष शब्द है कि जन्म बंधन से मुक्त होना। लेकिन हमारे जो कार्य किया जाता है यहाँ पे, जिसके लिए करने आते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो दिवंगत प्राणी है वो प्रेत आत्मा में ना भटकर करके उनको अपने पूर्वजों के अंदर पर्टिकुलर स्थान मिल जाए। रही बात मोक्ष की, हर व्यक्ति अपने कर्म करके जाता है, नैतिक अनैतिक अच्छे बुरे, उसका तो उसको जो है अपना कर्म भोगना ही पड़ता है, ठीक है। जहाँ तक व्यवस्था बात है पिहवा तीर्थ की, मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ यहाँ पे कि हमेशा सरकार के द्वारा यहाँ पे केवल मात्र एक आश्वासन दिए जाते हैं। हर बार सरस्वती का, हर चतुर्दशी अमावस्या को, हर श्राद्धों में गंदगी का यहाँ भरमार रहती है, पानी को सफाई नहीं होती। लाखों करोड़ों रुपया गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ प्रोजेक्टों पे लगाया चुका है, लेकिन बेकार है, क्योंकि योजना बंद तरीके से नहीं लगा है। क्योंकि पानी का जो बहाव है, पानी का जो फ्लो है, वो उसका लेवल बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ के ब्राह्मण लोग, पुरोहित लोग हार करके कह करके सरकार से बैठ चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं है। जी बिल्कुल, मान ले कि सरकार नहीं करती तो क्या अपने लेवल पे आपने जो संस्था है या लोगों से मिलकर क्या कुछ इसके बारे में आपने सफाई व्यवस्था के बारे में? बिल्कुल हमारे बिल्कुल फर्ज बनता है और कर भी रहे हैं। हमारे ब्राह्मण समुदाय के बहुत से लोग पिछले लगातार 5-6 महीने से दोनों समय इधर भी और उधर भी झाड़ू लेकर के, फावड़े लेकर के लगातार युवा संस्थाओं के और वैसे भी प्राइवेट भी इस तीर्थ की लगातार सफाई कर रहे हैं, ताकि आने वाले जो लोग हैं यहाँ आते हैं, नित्य प्रति पिंडदान करने आते हैं, उन पे इसका कोई बुरा असर ना पड़े। कुरुक्षेत्र से सुनील कुमार। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसीलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।